वर्टिकल लगा प्रथम कोटि की अपक्रिया में सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि कौन सी कोटि चल रही है, प्रथम, वैसे प्रथम ही आप लोगों में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या बोलेगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में, क्या बोलेगा, टी बराबर 100 मिनट में, ठीक है, बोलेगा आधा रह जाता है। आधा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक तो दे ही नहीं रखा, तो आधा किसका होगा। तो प्रारंभिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता मान लेंगे। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर मान लिया, ए मान लीजिए 100, तो प्रतिशत की बात हो रही है ना, जब प्रतिशत की बात करें सवाल में तो 100 मान लो। यहाँ पे आधा की अगर बात करें तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ए ये क्या आएगा, मोल पर लीटर के। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार आधा की बात कर रखा है, तो एक्स बराबर कितना आएगा, A/2, किसका आधा, अपने प्रारंभिक सांद्रता का, ये क्या आएगा, मोल पर लीटर के। अब जब एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। a माइनस एक्स बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a माइनस कितना आएगा, a/, कितना आएगा 2, इस कंडीशन में कितना आएगा 2, कितना आएगा 2a माइनस a बराबर कितना आएगा, a/2, ये क्या आएगा, मोल पर लीटर। आगे भैया अब तुरंत क्या करेंगे, जब a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल दीजिए। तो k बराबर कितना आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई t, ये क्या आएगा, log a/a माइनस एक्स के, हो गया। अब यहां पे क्या कर ले, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहां पे देख ले, अब आगे क्या कहने चाह रहा बोलेगा, तो बताइए कि ये कितने समय में, टाइमिंग पूछेगा कितने समय में, यहाँ पे 100 मिनट में तो ये इतना हो रही है, तो यहाँ पे इसको मान लेते T1, इस कंडीशन में इसको मान लेते T1, ठीक है। तो ये कितने समय में, तो प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पे, प्रश्नानुसार ये क्या बोला है, T बराबर या T2 लिख दो, इसको T1 है तो ये T2 हो जाएगा, कितने समय में बोला है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का चौथाई रह जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का चौथाई। तो यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा कितना माने, x माने हो ना, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इसको x1 मान लेते हैं। चलिए तो x2 बराबर कितना आएगा, x2 बराबर कितना आएगा, a/4, ये क्या आएगा, मोल पर लीटर। अब इस कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं कि इस कंडीशन में वेग स्थिरांक इसका कितना हो रहा है, वेक्टर स्थिरांक, तो कितना आएगा, k2 बराबर कितना आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, t2, ये क्या आएगा, log a/a माइनस x2 के, हो गया। अब यहां पे क्या कर ले, इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से बात करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से यहां पे कोई चीज बराबर हो या ना हो, वेग स्थिरांक, वेक्टर स्थिरांक तो बराबर होएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, k1 बराबर k2 के, तो k1 की वैल्यू क्या ले ले, समीकरण 1 से ले लेते, 2.303 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, t1, ये क्या आएगा, log a/a माइनस x1 के, ये हो जाएगा बराबर कितना आएगा, इसको कर लेते हैं 2.303, ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाई t2, ये क्या आएगा, log a/a माइनस x2 के, आ गया। अब कोई चीज जाए यहाँ पे क्या आएगा, 2.3 ये इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कितना आएगा, 1/t1, ये क्या आएगा, log, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखी है, a माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाला a/2 के, राइट है। अभी इस कंडीशन में क्या कर ले, 1/t2 आ जाएगा, ये क्या आएगा, log a की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता e माने आप, ये कितना आएगा, a/4 में, a/4 हो गया। अब इस कंडीशन में a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा 1/t1, ये क्या बचा, log 2 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 1/t2, ये क्या आएगा, log 4। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो log 4 को कन्वर्ट कर लो 2 की पावर 2 में, ठीक है, या तो log 4 की अगर वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू, तो कितना आएगा, log 2 बराबर कितना आएगा, 0.3010, ये होता है, राइट है। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 बराबर
कितना होता है 0.6020 के, ये वैल्यू। अब 21 होता है लेकिन उसमें क्या है कि 20 ले लेते हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा 0.3010 डिवाइडेड बाई T1, ये कितना आएगा बराबर 0.6020 के डिवाइडेड बाई कितना आएगा T2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 दूना तो ये कितना आएगा T2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, T2 बराबर क्रॉस गुणा कर रहा है 2T1 के, तो T2 बराबर कितना आएगा 2 गुणे कितना आएगा 100 बराबर T2 बराबर हो जाएगा 200। इसकी यूनिट क्या होगी मिनट के, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और 2017 में ये पूछा गया सवाल था, 2017 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा।